Let's start today's discussion. Today we'll be covering 2017 paper, right? It is conducted by IIT Roorkee, right? Here it is the official question paper that was published IIT Roorkee in 2017. Okay, so let's start. Uh, how many of you have joined? Only 20 participants right now. Okay, great. So let's start. This is the first question. Okay, just I want to take 2-3 more slides for this because ये ट्रैक्शन वेक्टर के बारे में have you heard about traction vector? Okay, no worries. We will discuss that also because some of you guys are not in the regular classes, so we need to discuss those things also, right? So let me first. This is the question: कि component of a 2D stress tensor in Cartesian coordinates are sigma xx. This was so. What is a Cartesian coordinate? You all of you know, right? This is a Cartesian coordinate x, y, z. Okay, and there was also some radial आपका क्या बोलते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स भी होता है that is represented as x is r theta z, right? All those things you need to know. Okay, तो इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या बोला गया है कि सिग्मा एक्स एक्स आपका गिवन है 5 MPa, सिग्मा वाई वाई गिवन है -10 MPa। -10 MPa मतलब इन रॉक मैकेनिक्स नेगेटिव इज टेकन एज अ टेंशन क्वांटिटी, नॉट टेंसर, टेंशन। टेंशन टेंशन अलग है, टेंसर अलग है, ठीक है। टेंशन टाउ एक्स वाई ऑन दैट प्लेन, हाउ मच इज द टाउ? 2 MPa, राइट। हमको क्या निकालना है? टेंशन ट्रैक्शन वेक्टर, ट्रैक्शन वेक्टर, राइट। टी, ये हमको निकालना है ट्रैक्शन वेक्टर। ये वेक्टर क्वांटिटी है एक्टिंग ऑन अ प्लेन हैविंग आउटवर्ड, एक प्लेन है, राइट। दिस इज ए प्लेन, इसका आउटवर्ड नॉर्मल कितना दिया गया है? जो एन कैप लिखते हैं इसको, नॉर्मल गिवन है √3/2 आई कैप माइनस हाफ जे कैप। दिस इज द क्वेश्चन गिवन। ओके, तो ये प्लेन में आपका जो 2D स्ट्रेस टेंसर, दिस इज योर टेंसर क्वांटिटी। ओके, ये टेंसर है, तो यहाँ पे ट्रैक्शन वेक्टर निकालना है। तो लेट मी फर्स्ट डिस्कस यू व्हाट इज अ ट्रैक्शन वेक्टर। ओके, ट्रैक्शन वेक्टर टी सिंपल सा डेफिनेशन है, प्रेशर टाइप का ही डेफिनेशन है, बट थोड़ा सा प्रेशर से अलग चीज है ये। नेट फोर्स वेक्टर, फोर्स भी एक आपका मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एक्टिंग ऑन अ क्रॉस सेक्शन। ये आपका बेसिकली प्रेशर टाइप का है, बट प्रेशर टाइप का ही है, बट यहाँ क्या है ना, थोड़ा सा अलग है, जो मैं आपको अभी क्लियर करवा दूंगा कि क्या अलग है। यहाँ पे यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर्स पर, राइट। लेट सपोज y z x। ओके, लेट सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, इसका एक क्रॉस सेक्शन हम ले रहे हैं, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट बॉडी। ओके, ये बॉडी में अगर कहीं पे कुछ ऐसे फोर्स गिर रहा है, दिस इज ए ट्रैक्शन वेक्टर। ये प्लेन है, ये प्लेन का क्या होगा? राइट, सी this plane is having some normal. Okay, let's suppose this is the normal component of this plane n cap, right। यहाँ पे कुछ टेंसर एक्टिंग हो रहा होगा, मतलब कुछ सिग्मा एक्स एक्स, ये पॉइंट, ये सरफेस में, ये सरफेस में ये जो एरिया है, प्लेन है, दिस इज द प्लेन शेडेड रीजन, सिग्मा वाई वाई सिग्मा जेड जेड कुछ एक्टिंग होता होगा, इसको भी हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे ट्रैक्शन वेक्टर हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं। ट्रैक्शन वेक्टर क्या होता है? ट्रैक्शन वेक्टर इज बेसिकली टी, जिसको हम टी एक्स आई कैप प्लस टी वाई जे कैप प्लस टी जेड के कैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो, टी एक्स टी वाई टी जेड
इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे पहले लिख दो, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, ये हो जाएगा टाओ एक्स वाई, एक्स एक्स रो चल रहा है, टाओ एक्स जेड, यहाँ पे टाओ एक्स वाई, जैसे आप 1 2 1 3 जैसे आप मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करते हो, ठीक है, टाओ वाई जेड, यहाँ पे आपका हो जाएगा टाओ जेड एक्स, टाओ जेड वाई। ओके, इसका हमको क्या करना है, इसका वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करना है, इसका यूनिट वेक्टर जो होगा प्लेन में, राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ ट्रैक्शन वेक्टर। जो प्रेशर होता है आपका, दिस इज ए दिस फॉर्मूला इज लाइक एल क्योर प्रेशर टाइप का ही फॉर्मूला। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो नॉर्मल टू द प्लेन होता है, ट्रैक्शन वेक्टर का एक कंपोनेंट होगा, प्रेशर इज बेसिकली नॉर्मल टू द प्लेन। जो हम प्रेशर आप जनरली प्रेशर पढ़ते हैं वो बेसिकली किस में यूज होता है, ये बेसिकली फ्लूइड के साथ ज्यादातर एसोसिएट होता है, जो प्रेशर टर्म होता है, राइट। ट्रैक्शन टर्म यहाँ पे यूज होता है। अगर 2D में आपको रिप्रेजेंट करवाना है, इसको दिखाओ 2D में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेट सपोज दिस इज अ बॉडी, ओके, ये बॉडी को मैं मतलब ये अगर ऐसे होल बॉडी था, आप देखते हैं कुछ ऐसे करके यहाँ पे एक ऐसे एलिमेंट ले लेते हैं हम, रॉक मैकेनिक्स में क्या करते हैं, ऐसे कोई टेढ़ा सा एलिमेंट ले लेते हैं जो कि कुछ यहाँ से अल्फा एंगल में रहता है, राइट, इन दैट वे। ओके, तो लेट सपोज इसका नॉर्मल कंपोनेंट एन है, ये सरफेस का, ये जो प्लेन है, ये प्लेन है, नॉर्मल कंपोनेंट एन है, और इसका अलोंग द सरफेस दिस इज लेट सपोज एस लिख रहा हूँ, राइट। यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे गिवन है, सी, अगर मैं इसको आई, यहाँ पे मैं ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ पहले, तभी आपको समझ में आएगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ऐसे को हम एक्स डैश वाई डैश रिप्रेजेंट करते थे, बट अभी मैं एक्स वाई लिख दे रहा हूँ इसको। ओके, तो यहाँ पे दिस एन, वैल्यू ऑफ दिस एन इज हाउ मच, sorry, value of this s n is how much, this n is value is minus half j cap, okay, and s is root 3 by 2 I cap, okay, this is the plane, right। तो अभी यहाँ पे हम ट्रैक्शन वेक्टर कैसे दिखाने, ट्रैक्शन वेक्टर कैसे शो करेंगे, जस्ट लुक एट हियर, यहाँ पे इफ दिस इज ए ट्रैक्शन वेक्टर t, इसको अगर हम कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, राइट, दिस विल बी योर टाउ अलोंग द सरफेस, दिस इज योर सरफेस या प्लेन, जो भी बोल सकते हो यहाँ पे, दिस इज अ प्लेन, अलोंग द सरफेस जो कंपोनेंट होगा ट्रैक्शन वेक्टर का, दैट विल गिव योर शियर स्ट्रेस, ओके, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो होगा दैट विल गिव योर नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, जैसे हम निकालते थे, लेट सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, ट्रैक्शन वेक्टर एक नया कॉन्सेप्ट है, सिग्मा एक्स एक्स, यहाँ पे सिग्मा वाई वाई, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स वाई, ओके। तो अभी मैं यहाँ पे अगर ऐसे एक प्लेन ले लूं, लेट दिस प्लेन, अभी इस प्लेन में हम क्या करेंगे, ट्रैक्शन वेक्टर निकालेंगे जो कि कुछ इस तरह से लेट सपोज आएगा, टी ट्रैक्शन वेक्टर आएगा। तो अभी इस ट्रैक्शन वेक्टर का क्या होगा, एक जो एक्स कंपोनेंट, एक इसका ये कंपोनेंट रहेगा, दिस इज जो टाउ, टाउ डैश जो हम निकालते थे, राइट, एट ए प्लेन अल्फा हम जो निकालते थे टाउ डैश और सिग्मा डैश, ओके, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस ट्रैक्शन वेक्टर, ओके। दिस इज द सम थ्योरी अबाउट ट्रैक्शन वेक्टर, बस हमको ये फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पे, दिस रिलेशन हमको बस यूज करना है यहाँ पे। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अभी ये मैट्रिक्स बनाओ पहले, ये मैट्रिक्स तो आप आराम से बना सकते हो, एन एक्स एन वाई एन जेड, बस अभी यहाँ पे इजी कर दिया क्वेश्चन को, 2D स्ट्रेस टेंसर दिया है, सब 2D फॉर्मेट में लिख दो अभी यहाँ पे। 2D में क्या होगा, टाउ एक्स टी एक्स टी वाई इज इक्वल टू क्या है बेसिकली, सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई, सिग्मा वाई वाई टाउ वाई एक्स, हमको पता है
निकालना है, राइट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? Tau xy 2 MPa. 5 minus 10, 2, 2. This is the matrix nx ny. Nx is √3/2 I cap minus half j cap. मतलब ये x रो है ना, दिस इज योर x रो, √3/2 माइनस हाफ। अभी इसको सॉल्व करो। कैसे? ये तो सॉल्व करना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो सबको आता होगा, राइट? तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है कुछ, लेट सपोज यहाँ पे 5√3/2, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, -1, और ये हो जाएगा आपका √3 + 5। दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये देखो, ये 2/2 था, दिस इज योर 2/1, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा, तो ये आ गया 2/1 मैट्रिक्स, ठीक है, राइट? तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 3.33, 6.73। ओके, तो ट्रैक्शन वेक्टर आपका कितना आया? ट्रैक्शन वेक्टर इज 3.33 I cap plus 6.73 J cap. Okay, this is your answer. Okay, this is the traction vector. ये फॉर्मूला याद रखो बस, ट्रैक्शन वेक्टर कैसे निकलता है, राइट? ओके, let's solve to another problem. A multi-point borehole extensometer is used to monitor, right? इसका और एक क्वेश्चन हम पहले भी बना चुके हैं, 2022 में गिरा था, राइट? सो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ऐसे ही आप ऐसे पढ़ो, मतलब लाइक कि वहाँ पे सी दिस क्वेश्चन, ए 3-point borehole extensometer, राइट? दिस इज द एक्सटेंसोमीटर क्वेश्चन, ये पहले भी गिरा था, और यहाँ पे मैं आपको बताया था कि एक्सटेंसोमीटर कैसे काम करता है, राइट? क्वेश्चन नंबर 38। फिर भी और एक बार बता देता हूँ आपको। इसीलिए मैं आपको क्वेश्चन बस रिलेट करना सीखो कि कहाँ पहले गिरा था क्या ये क्वेश्चन। जैसे कि बोरहोल ये 2022 में फिर से गिरा था, तो बोरहोल एक्सटेंसियोमीटर का अगर थ्योरी आपको पता होगा, आपने सीखा होगा 2017 पेपर से, तो आपका 2022 में ये पेपर आराम से बन जाता, राइट? ये पहले भी डिस्कस्ड हुआ है, राइट? ये कैसे काम करता है, नो डाउट, फिर भी हम करते हैं कि a multi-point borehole extensometer is used to monitor convergence between roof and floor, strain between fixed points along a borehole, strain between anchor point and the reference point on the surface, changing distance between fixed points along a borehole, right? This is your correct option. Just wait. मैं आपको पहले थ्योरी बता देता हूँ इसका कैसे होता है। सो दिस इज अ मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंसियोमीटर, राइट? तो अभी क्या होता है, हम क्या करते हैं बेसिकली, ये अगर एक ड्राइव है अंडरग्राउंड में, let's suppose this is a drive in underground, okay, this is a drive in underground, okay? अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐसे बोरहोल मारेंगे, राइट? ये बोरहोल में यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ये जो पॉइंट है, दिस इज जो एंकर, ये यहाँ पे भी दिखा रहा है, राइट? इसको यहाँ पे हम फिक्स कर देंगे, राइट? और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसे वायर्स होते हैं, सी यहाँ पे दिखा होगा कनेक्टिंग केबल 4321 एंड 432 एंड 1 एंकर वायर्स, राइट? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे होल होगा, यहाँ से हम यहाँ पे लेके, यहाँ से वायर लेके क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे एंकर कर लेंगे, राइट? दिस इज वन एंकर, राइट?
ये फिक्स्ड रहेगा, राइट, ओके, ये फिक्स्ड रहेगा और ये भी यहाँ पे फिक्स्ड है, ओके। तो अभी क्या होता है कि लेट सपोज यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है, राइट, लेट सपोज यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ से आप डिफरेंट इसका नोमेनक्लेचर देख सकते हैं। इट इज ए वाटर, ये क्या लिखा है, ये सब चीजें थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये ब्लर हो गया इमेज। दिस इज योर वाटर, कुछ लिखा रिटेनिंग एंकर पीछे जो होता है यहाँ पे, राइट, एक्सटेंसियोमीटर बॉडी, ये टोटल एक्सटेंसियोमीटर का बॉडी है। बस सिंपल सोचो, यहाँ पे ऐसे वायर्स होते हैं, राइट, और ये वायर यहाँ से हम लेके अपन कनेक्ट करके हम रीडिंग ले सकते हैं, राइट, रीडिंग ले सकते हैं कि किसमें कितना चेंज ऑफ लेंथ हुआ है, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं अपना स्ट्रेन से, राइट, वो सब हम कर सकते हैं। हम कितना का चेंजेस रहता है वो देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा दिया गया था कि यहाँ पे 3 पॉइंट बोरल मीटर इज इंस्टॉल्ड टू आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ सिंगल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे अभी और क्या था, यहाँ पे वो टेबल नहीं दिया है, कहाँ दिया है, टेबल नहीं दिया, एक सेकंड, सी दिस टेबल, कुछ इस तरह से आप डेटा वहां पे लॉग करेंगे। एंकर 1 में इतना तारीख को इतना था और और एक नेक्स्ट सब्सिक्वेंट डेट जब आप फिर रीडिंग ले रहे हैं वहां पे कुछ इतना उसका लेंथ हो गया है या फिर डिफ्लेक्शन इतना हुआ है, ठीक है। तो वहां से हम पता करते हैं कि बेसिकली रूफ क्या हो रहा है, रूफ मूवमेंट कैसा हो रहा है, कैसे पता कर रहे हैं कि लेट सपोज यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूटी है, ये डिसकंटिन्यू कुछ यहाँ से कन्वर्ज हो रहा है, रेड रूफ फॉल हो रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूटी यहाँ नीचे मूव करेगा, राइट। तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट तो फिक्स्ड है, तो इसके ऊपर जो ये वाला स्ट्रेटा है, ये स्ट्रेटा में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, राइट। तो ये जो वायर है, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, राइट, मतलब ये एंकर 1 है, ये एंकर 2 है, राइट, एंकर 1 और एंकर 2 का ये वायर्स है 1 और 2, राइट। तो 1 का जो वायर है वो क्या होगा, जब ये थोड़ा नीचे आ जाएगा, मतलब ये जो रूफ है, ये रूफ थोड़ा ऐसे नीचे आ जाएगा, तो ये वायर 1 का लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको कुछ रीडिंग दिखाएगा। बट जो 2 है, ये जो 2 वाला पॉइंट है, 2 एंकर क्या होगा, वो तो ये स्ट्रेटा के साथ, ये जो स्ट्रेटा है यहाँ पे, ये स्ट्रेटा है, ये दो स्ट्रेटा है, ये 2 वाला पॉइंट क्या होगा, ये 2 वाला पॉइंट बेसिकली ये स्ट्रेटा के साथ, येलो कलर के स्ट्रेटा के साथ नीचे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रेटा में फिक्स्ड है बोरोल का, इसके साथ ही नीचे आ जाएगा। तो ये वायर में कुछ, 2 वायर में नो चेंज होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, बट 1 वायर में हमको क्या रीडिंग दिखाएगा कि वहां का लेंथ क्या है, थोड़ा छोटा या बड़ा हो गया। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं क्या है कि अगर एंकर 1 में देखें, यहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है, कितना, 6 का, यहाँ पे चेंजेस कितना हुआ है, 9, अराउंड 5-6 राइट। यहाँ पे चेंजेस हम देख रहे हैं नेग्लिजिबल है, 1 का ही चेंजेस हुआ है, राइट। तो वहां से हम देख सकते हैं कि जहां पे, क्योंकि अगर ये स्ट्रेटा यहाँ पे मूव कर रहा है, राइट, ये स्ट्रेटा, दोनों स्ट्रेटा, अगर ये स्ट्रेटा नीचे मूव कर रहा है यहाँ नीचे, तो क्या होगा, ये एंकर ये स्ट्रेटा के साथ ही मूव करेगा नीचे, राइट, स्ट्रेटा के साथ ही एंकर मूव करे, तो यहाँ पे ये वायर में, ये वायर जो है इसमें कुछ चेंजेस नहीं दिखाएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशियोमीटर, हाउ इट वर्क्स, ओके। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है मल्टी पॉइंट बोरहोल एक्सटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मॉनिटर कन्वर्जेंस बिटवीन रूफ एंड फ्लोर। नो, ये तो कन्वर्जेंस के लिए अलग से वो आपका टेलीस्कोपिक कन्वर्जेंस इंडिकेटर होता है, ये नहीं है। स्ट्रेन बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स अलोंग ए बोलोर, स्ट्रेन देख सकते हैं, राइट, इसको देखते हैं ऑप्शंस वगैरह। स्ट्रेन बिटवीन एंकर पॉइंट्स एंड द रेफरेंस पॉइंट ऑन द सरफेस तो नहीं है। चेंजेस बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट्स अलोंग द बोरोल, ये हो सकता है, राइट। लेट मी चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7,
ऑप्शन डी, सॉरी ऑप्शन डी है, ये वाला है, राइट, सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ, ये वाला है। दिस इज नॉट द, दिस इज द आंसर। सरफेस नहीं है, राइट, सरफेस नहीं होता है वो, अपन अंडरग्राउंड में बोरहोल के अंदर ही देखते हैं। सरफेस में मतलब क्या है कि दिस इज द सरफेस, ग्राउंड है, ये दो पॉइंट के बीच में, लेट्स ग्राउंड में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, इसके अंदर अपन नहीं देख रहे हैं, राइट। हम क्या देख रहे हैं, एलोंग ए बोरहोल, बोरहोल के एलोंग क्या कर रहे हैं, टू बिटवीन टू फिक्स्ड पॉइंट हम क्या कर रहे हैं वो देख रहे हैं, राइट। यहाँ पे एक एंकर पॉइंट लिखने से थोड़ा क्लैरिटी आता है क्वेश्चन में। स्ट्रेन नहीं देख रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, चेंज ऑफ डिस्टेंस बस देख रहे हैं वहां पे, ठीक है। जस्ट फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन सी हम चेंज इन डिस्टेंस कितना हो रहा है। यहाँ पे ये एंकर है और यहाँ पे ये जो एंकर है, ये मतलब जो आपका ड्रिवेज मारे हैं रूप में, वहां पे एक एंकर है, तो ये दोनों एंकर पॉइंट में, ये पॉइंट और ये पॉइंट में कितना वो चेंज हो रहा है लेंथ, वो उसको हम मेजर करके लिख रहे हैं और उससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि कैसा हुआ है, राइट। ओके, दिस इज अ बोरहोल एक्सटेंसोमीटर। लेट मी जंप टू अनदर क्वेश्चन नाउ। The failure load of a point load test specimen having diameter 45 mm is 6000 Newton. The uncorrected point load index. तो थोड़ा सा इसको बता देते हैं थ्योरी, क्योंकि जो लोग रेगुलर क्लासेस में नहीं है उनके लिए हेल्प हो जाएगा, और अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो वो भी आपको रिकॉल हो जाएगा एक बार, और कुछ मिसिंग होगा जो कि आप नहीं पढ़े होंगे, देन ऑल्सो इट विल हेल्प यू। ओके, जस्ट गिव मी वन मोमेंट। तो पॉइंट लोड टेस्ट, ओके, पॉइंट लोड इंडेक्स, राइट। पहला पहला एक चीज आप देखेंगे, जब भी हम टेस्ट करते हैं किसी भी स्पेसिमेन को, ये यूसीएस हो, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव टेस्ट हो, ट्राई टेस्ट हो, हमेशा उसमें क्या होता है, एक स्पेसिमेन हम सिलिंड्रिकल लेते हैं, राइट। हेलो, तुम तो क्लास पर कॉल कर, टिके उठ क्लास चालीस है। ओके ओके, टिके उठ को। सो वहां पे क्या होता है, एक उसका डायमीटर होता है, एक रेशियो होता है। हम क्या करते हैं, हमेशा एल बाय डी का रेशियो लेते हैं, राइट। तो वो हमेशा याद रखना आप लोग कि एल बाय डी का रेशियो कितना लेना है हमेशा, राइट। जैसे कि अपन अगर देखेंगे कि ब्राजीलियन टेस्ट में हम क्या करते हैं, ब्राजीलियन टेस्ट में हम एल बाय डी इज इक्वल टू 1 लेते हैं, बट जो आपका यूसीएस हो गया, यूनिएक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हो गया, इसमें एल बाय डी का रेशियो हम, एल मतलब लेंथ, डी मतलब उसका डायमीटर, जो सर्कुलर बेस है सिलेंडर का, ये बिटवीन 2 to 3 रखते हैं, राइट। वैसे ही हम पॉइंट लोड इंडेक्स में कितना रखेंगे, इसको नोट करो, नोट डाउन करो, मैं इसको इरेज कर दूंगा अभी, नहीं रहने दो, वरना इसमें आपको कभी काम आएगा। यहाँ पे एल बाय डी का रेशियो कितना लेना है, 1.5 लेना है, राइट। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट लोड इंडेक्स का एक खासियत है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बोथ इरेगुलर एज वेल एज रेगुलर सैंपल्स को भी हम यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको अभी बताऊंगा, राइट। हम क्या करते हैं इसमें, बेसिकली लेट्स सपोज दिस इज ए सिलिंड्रिकल सैंपल, हमेशा ये सिलिंड्रिकल नहीं होता है, राइट। सिलिंड्रिकल सैंपल में हम क्या करते हैं, एक जगह पे पॉइंट, एक पॉइंट में, इसीलिए इसको पॉइंट लोड टेस्ट बोलते हैं। और यहां से हमको फाइंड क्या हमको मिलता क्या है इसमें, इसमें हमको बेसिकली हम पॉइंट लोड एक इंडेक्स निकालते हैं, जिसके बाद हम उसको मैनिपुलेट करके उसका कंप्रेसिव एज वेल एज उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हम निकाल सकते हैं इससे, ठीक है। तो इससे हमको क्या निकाल सकते हैं हम, एक इसका निकलेगा पॉइंट लोड इंडेक्स, राइट।
इसका एक निकलता है IS जो कि पॉइंट लोड इंडेक्स, और इसको मैनिपुलेट करके हम सिग्मा टेंस कॉम्प्रेसिव एंड सिग्मा टेंसाइल बोथ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस एक फिगर दिखा देता हूँ पॉइंट लोड इंडेक्स का कैसा रहता है, देन आई विल सम डिटेल आपको मे बी आपको पढ़ाया होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो, थोड़ा सा उसमें पॉइंट लोड इंडेक्स सेपरेटर्स सी वेट, ये इसीलिए बहुत यूजफुल है बिकॉज इसको ना हम क्या कर सकते हैं ना, फील्ड में भी ले जा सकते हैं, राइट। पॉइंट लोड इंडेक्स जो मशीन है, यूसीएस टेस्टिंग के लिए आपको पूरा सेटअप चाहिए, एक लेबोरेटरी चाहिए, बट ये जो मशीन है इसको हम क्या कर सकते हैं, हम फील्ड में भी ले जा सकते हैं। और फील्ड में तो वैसे आप वहां पे रेगुलर स्पेसिमेन नहीं बना सकते, तो कोई भी स्पेसिमेन हो आप वहां पे आराम से उसको यूज कर सकते हैं, राइट, किसी भी टाइप का। बट उसके लिए आपको थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा, वो क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, दिस इज द पॉइंट लोड इंडेक्स मशीन, दिस इज द गज। यहाँ से आप क्या करेंगे, लोड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे एक ऐसे पिन जो ये मैं ड्रॉ किया हूँ, यहाँ पे ये जो पिन है, यहाँ पे ऐसे कुछ कोनिकल टाइप से यहाँ से ऐसे लोड अप्लाई होगा। अगर मैं फ्रंट से इसका फिगर ड्रॉ करूँ, राइट, ये कुछ इस तरह यहाँ से अप्लाई होगा। दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द स्पेसिमेन। ओके, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, बेसिकली एक पॉइंट के अलॉन्ग दे रहा है, राइट। तो स्पेसिमेन कुछ इस तरह ब्रेक होगा, सेंटर से यहाँ से ब्रेक होगा, राइट। ओके, बट मैं अगर ये फील्ड में ले जा सकते हैं तो फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, वहां पे ऐसे रेगुलर स्पेसिमेन तो नहीं मिलेंगे कि वहां पे पूरा सिलिंड्रिकल मिल गया। तो उसके लिए वहां पे हम क्या करते हैं, पहला चीज यहाँ पे L/D हम 1.5 ले रहे हैं। अगर वहां पे मैं कुछ यहाँ पे रूल्स लिख रहा हूँ, इसको एक बार ध्यान से देखो। अगर ये सिलिंड्रिकल है ऐसे, D है, ये L है, राइट। L इज बेसिकली नॉट दैट लेंथ अप टू दिस लेंथ, हाफ लेंथ, जहाँ पे पॉइंट लोड आपका अप्लाइड हो रहा है, राइट। सॉरी, दिस इज योर समथिंग, लेट सपोज इसको एल ले लो, वो एल अलग है, कैपिटल एल। इसको स्मॉल एल ले लो, जहां पे आपका पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है बेसिकली। ठीक है, पॉइंट लोड जहां पे अप्लाई हो रहा है इसको आप स्मॉल एल ले लो। सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन के लिए हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे एल शुड बी ग्रेटर देन 0.5 डी, मतलब यहाँ पे जो लोड अप्लाई करेंगे स्पेसिमेन को इसके अंदर रखेंगे, ये दो सिलेंडर के अंदर रखेंगे स्पेसिमेन को, राइट। तो जब इसको रखेंगे, ये जो डिस्टेंस स्मॉल एल है इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5 डी, अगर ये सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन है। ओके, अगर हम स्पेसिमेन को कैसे रख रहे हैं, स्पेसिमेन को अगर ऐसे रख रहे हैं, सिलेंडर का बेस को हम ऐसे रख रहे हैं, राइट। ये सब चीजें थोड़ा थ्योरी है, थोड़ा थोड़ा जस्ट ट्राई टू लर्न। ये हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको सेंटर के ट्रायंगल जो सर्कल है, सर्कल का सेंटर में रखेंगे, राइट। तो उस टाइम क्या करेंगे हम, इसको हम डी मानेंगे, राइट, और लेट सपोज इसको डब्ल्यू मानते हैं, देन डी इज इक्वल टू 0.321 डब्ल्यू। ये आपका वहां पे मेजरमेंट रहेगा स्पेसिमेन का, जो स्पेसिमेन आप लेंगे। अगर आप वहां पे कुछ इस तरह का क्यूबॉइड स्पेसिमेन मिला है आपको, राइट, कुछ इस तरह का स्पेसिमेन लगा के वहां पे आप टेस्ट कर रहे हैं, वहां पे लेट सपोज दिस जो डी है, हम कहाँ रख रहे हैं, लेट सपोज यहाँ सेंटर में रख रहे हैं, राइट। नीचे भी ऐसे लेट सपोज ये सेंटर में रख रहे हैं, राइट। यहाँ पे दिस इज योर डब्ल्यू, इस विड्थ इज योर डब्ल्यू, ओके। एंड हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस को हम बेसिकली कितना लेते हैं, ये डिस्टेंस इज बेसिकली दिस इज योर स्मॉल एल। यहाँ पे भी स्मॉल एल शुड बी ग्रेटर देन 0.5 डी, एंड डी इज बेसिकली 0.321 टाइम्स डब्ल्यू। ओके, समझ में आ रहा है क्या क्रोनोलॉजी क्या है, राइट। मतलब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बेसिकली लोड कहाँ अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। देखना है कि लोड आप कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पे ये जो
जो लोड अप्लाई कर रहा है, कौन लगा रहे हैं, वो एक्चुअली कहाँ लगा रहे हैं, दैट इज ऑन थिंग्स टू कंसिडर। अगर कुछ और इरेगुलर ज्योमेट्री है, राइट, कुछ इस तरह का ज्योमेट्री है, ऐसा जनरली आपको ऐसा मिलेगा माइंस में, राइट, कुछ इस तरह का अगर ज्योमेट्री है, राइट, जिसका कि ये वाला लेंथ लेट सपोज W2 है, ओके, ऊपर वाला लेंथ सपोज आपका क्या है, W1 है, राइट, और यहाँ पे ये डेप्थ है आपका D, और अगर कहीं यहाँ पे आप रख रहे हैं ऐसे पॉइंट लोड को, पॉइंट लोड इंडेक्स को, राइट, देन यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो लेंथ होगा, कितना डिस्टेंस से हम रखें, स्मॉल एल, सॉरी स्मॉल एल, दिस स्मॉल एल शुड बी ग्रेटर देन 0.5 डी। डी मतलब क्या है, डेप्थ जो है, जो ये एल है, जो फिर मतलब समझ रहे हैं ना आप, यहाँ पे कैसे लोड अप्लाई हो रहा था, ये वाला, ये फ्रंट व्यू से अगर आप देखें, यहाँ से फ्रंट व्यू, ये साइड व्यू है, ये पॉइंट लोड का, ये एल का बात कर रहा हूँ मैं, कहाँ पे लोड अप्लाई कर रहे हो आप लोग, ठीक है, 0.5 डी, डी इज इक्वल टू 0.321 डब्ल्यू, एंड व्हाट इज योर डब्ल्यू, डब्ल्यू आप क्या करेंगे, एवरेज लेंगे दोनों सरफेस का, ये टॉप वाला W1, ये W2, दोनों का एवरेज ले लेंगे, दिस इज योर डब्ल्यू। तो इस हिसाब से आपको टेस्ट करना है, और ये हम कहीं भी फील्ड में ले जाके भी इसको क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। इसका ये रिलेटेड थ्योरी आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा BM दास बुक में मिल जाएगा, ये जो मैं अभी बताया हूँ, BM दास बुक में आपको अच्छे से दिया है, ब्रज देव, BM दास कुछ ब्रज करके है, राइट, एक रॉक मैकेनिक्स का बुक है, वो गूगल में भी आपको अवेलेबल होगा, रॉक मैकेनिक्स BM दास मार देंगे तो वहां से भी आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द टेस्ट प्रोसीजर। आई थिंक ये सब चीजें आप कहीं पे पहले से डिस्कस नहीं किए होंगे, ओके। तो व्हाट इज बेसिकली डी, डी इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेटन्स कॉन्टेक्ट पॉइंट, राइट, ये सब इजी है, सी कभी कभी क्या है ना, अभी क्वेश्चन, इसीलिए मैं इतना डिटेल में जा रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन क्या है, अभी का टाइम अगर देखें, क्वेश्चन बहुत ट्विस्ट कर दे रहा है, राइट, तो यू नीड टू नो द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, राइट। तो ये D इज, नाउ यू गॉट दैट व्हाट इज D, ओके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन कैसे, अगर ऐसे इरेगुलर स्पेसिमेन है, वहां से हमको क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ स्पेसिमेन। यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट डी मिल रहा है, राइट, यहाँ पे डी सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन के लिए डी इज इक्वल टू डी है, राइट। फॉर दिस स्पेसिमेन हमको क्या निकालना पड़ेगा, जो स्पेसिमेन सिलिंड्रिकल नहीं है, या फिर सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन को इस तरह से अगर कहीं पे आप कर रहे हैं, तो वहां पे आपको इक्विवेलेंट डायमीटर निकालना पड़ेगा, स्पेसिमेन का इक्विवेलेंट डायमीटर, क्योंकि इक्विवेलेंट डायमीटर ही डायरेक्ट फॉर्मूले में यूज होता है, राइट। तो अभी कैलकुलेशन कैसे करेंगे इसका, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, पहले हमको क्या निकालना था, पॉइंट लोड इंडेक्स। तो पॉइंट लोड इंडेक्स IS इज बेसिकली P डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, जो इक्विवेलेंट डायमीटर है। तो इक्विवेलेंट डायमीटर डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिमेन के लिए डिफरेंट डिफरेंट है। ऐसे अगर क्यूबिकल स्पेसिमेन है, उसके लिए हम क्या करेंगे, 0.321 W लेंगे, राइट। W इज बेसिकली द विड्थ, विड्थ का 0.32 0.1, W इज बेसिकली योर इक्विवेलेंट डायमीटर। क्वेश्चन करने के टाइम ये आपको पता चल जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे एरिया है, राइट, एक एरिया है जैसे कि ये वाला दिस इज एन एरिया, ऐसे स्पेसिमेन को हम क्या करेंगे, इसका एरिया अगर A है, इसका इक्विवेलेंट डायमीटर कैसे निकलेगा 4A डिवाइडेड बाय पाई। ये सिंपल है, पाई डी स्क्वायर बाय 4, सर्कल का एरिया होता है, सर्कल का अगर इक्विवेलेंट डायमीटर D है, इसका एरिया हम ले रहे हैं, एरिया कितना हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसका बराबर कर दिए ये सरफेस एरिया को, तो यहाँ से D निकल जाएगा क्या है, 4A डिवाइडेड बाय पाई अंडर रूट, ओके, दिस इज द इक्विवेलेंट डायमीटर। ये फॉर्मूला में आप डाल देंगे
तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा बेसिकली, IS मिल जाएगा, ये DE का होल स्क्वायर है। ओके, ये सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन के लिए। अभी एरिया तो इसका निकाल सकते हैं ना, ये एरिया, राइट। तो दिस इज द होल अबाउट व्हाट, दिस इज द होल अबाउट पॉइंट लोड इंडेक्स टेस्ट, जो कि हम क्या करते हैं फील्ड में भी ले जाके इसको टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो P/D²। और एक छोटा सा चीज है यहाँ पे बताने के लिए, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, देन ये क्वेश्चन को हम रैप अप करेंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इट हैज बीन सीन दैट IS जो है increased with DE, right, and therefore it is desirable to have a unique point load index। तो वो यूनिक पॉइंट लोड इंडेक्स क्या है, IS50। अगर उसका इक्विवेलेंट डायमीटर 50 mm है, उसका बराबर हम क्या करते हैं, फिर लास्ट को क्या निकालते हैं, सिग्मा सी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकलेगा 24 टाइम IS50, राइट। मतलब 50 मतलब 50 mm डायमीटर अगर है सैंपल का डायमीटर, डी कैसे निकल रहा है आपको बता दिया मैंने। और यूटीएस उसका क्या हो जाएगा 1.2 टाइम IS50। सिंस IS इज वेरिंग विथ DE, डिफरेंट डिफरेंट DE के लिए डिफरेंट डिफरेंट IS आ रहा है, इसलिए एक स्टैंडर्डाइज IS50 निकाल रहे हैं। IS50 कैसे निकलेगा, IS50 किसी का सैंपल का P डिवाइडेड बाय DE टू द पावर 1.5, राइट। DE टू द पावर 1.5 मतलब DE √3/2 into √50। दिस इज द फॉर्मूला फॉर IS50। ओके, तो ये थोड़ा बहुत डीप में हो गया, राइट। ओके, राइट। और क्या है, अगर आप IS निकाल रहे हो, IS कैसे निकलेगा, ये सिंपल है, P/D², जो भी इक्विवेलेंट डायमीटर निकलेगा 50 mm हो ना हो, तो उसके लिए IS50 कैसे निकालें, IS50 इज इक्वल टू IS इंटू DE डिवाइडेड बाय 50 होल टू द पावर 0.45, right? These are 2-3 formulas, okay, for point load index। यहाँ पे यूनिट क्या आएगा, IS का यूनिट हमेशा MPa में आएगा, राइट। उसी हिसाब से इसका भी यूनिट हमेशा क्या आएगा, MPa में आएगा। MPa में आने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो D है, सिंस P, व्हाट इज P, P इज द लोड अप्लाइड, कितना लोड आप दे रहे हैं, जो गज है, P इज द लोड अप्लाइड, किसमें, न्यूटन में, राइट, न्यूटन में। एंड D is basically in mm। तो हमको पता है न्यूटन पर mm² इज बेसिकली योर MPa, तो ये यूनिट हमेशा MPa में आता है। लोड यहाँ से देंगे, यहाँ से आप रीडिंग लेंगे, यहाँ से आप P का रीडिंग लेंगे, P कितना है, ठीक है, कितना न्यूटन है, ओके। और डिफॉर्मेशन आप वहां से देखेंगे कि D कितना है, बस सिंपल सा, मतलब P इज द पीक लोड, मतलब जहाँ पे फेल्यूर है, फेल्यूर लोड यहाँ पे लिख दो, फेल हो जाएगा। आप जैसे जैसे प्रेशर वहां पे फोर्स बढ़ाते जाएंगे, एक टाइम आएगा जबकि वो फेल हो जाएगा, तो उस टाइम का P नोट करना है और उसका इक्विवेलेंट डायमीटर D² से डिवाइड करना है। अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल था ये, बट थ्योरी थोड़ा मैं बता दिया आपको। तो फेल्यूर लोड ऑफ ए पॉइंट लोड टेस्ट स्पेसिमेन हैविंग डायमीटर कितना, सिंपल दिया है, डायमीटर दे दिया है 45 mm, और यहाँ पे क्या दिया है, P दिया है बेसिकली 6000 न्यूटन। तो यहाँ पे अनकरेक्टेड point load correction is this is your correction, okay, this is your correction, right। uncorrected मतलब सिंपल IS निकालना है P डिवाइडेड बाय DE², ओके, सिंपल है। P is 6000 न्यूटन divided by 45 whole square, calculate it and you will get the answer। okay, how much this is coming, 2.96 MPa। ये है आपका
इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, यहां से करेक्ट करके फिर आप IS 50 निकाल सकते हैं. आफ्टर यू विल गेट IS 50 यू कैन फाइंड द compressive strength, the tensile strength of the rock specimen. Okay, so this is the whole about point load index text. Clear है? ये सब चीजें पहले पढ़ाया गया था क्या? पॉइंट लोड इंडेक्स मतलब ये सब जो डेटा मैंने दिया, जो रेगुलर क्लासेस में ये सब बताया गया था क्या? ओके, ठीक है, ठीक है, आपका रिवीजन हो गया थोड़ा इसको करने से, राइट. द बीम shown in the figure is hinged at one end and ये तो मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, and rested on a roller. मैं पहले बताया हूँ रोलर जॉइंट में हमेशा क्या होता है, राइट. रोलर जॉइंट इज ए पिन सपोर्ट, सॉरी ये पिन जॉइंट एंड रोलर जॉइंट मैं पहले आपको बता चुका हूँ ये सब चीजें. पिन जॉइंट एक क्या होता है, वहां पे क्या लगता है हमेशा, फोर्स जो लगता है वहां पे दो कंपोनेंट को वो रेजिस्ट करता है, राइट. एक एलोंग एक्स रिएक्शन वाई के अलंग भी रेजिस्ट करेगा, एक्स के अलंग भी रेजिस्ट करेगा. ये आपका बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करता है. रोलर जॉइंट रिएक्शन कैसे देता है, रोलर जॉइंट रिएक्शन बेसिकली क्या करता है, इसको अगर हटा दें तो फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बस आर वाई देगा, राइट. पिन जॉइंट क्या करता है, दो रेस्ट्रिक्ट करता है. ये मैं आपको पहले बताया हूँ, कहाँ पे बताया हूँ मैं दिखा देता हूँ आपको. जस्ट गो थ्रू दोज थिंग्स ऑल्सो साइमल्टेनियसली. जब एक क्वेश्चन कर रहे हो ना, उसके साथ जो पहले भी क्वेश्चन डिस्कशन है या फिर आप जो सॉल्व किए हो, जस्ट गो थ्रू दोज क्वेश्चन ऑल्सो. ओके, यहाँ पे कहीं मैं बताया हूँ 2021 में आई थिंक, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साइमल्टेनियसली ताकि आपको रिकॉल हो जाए कि कौन सा क्वेश्चन किए थे. मेरे को अभी तक याद है एंड होपफुली आप लोगों को भी याद रहना चाहिए कि ना ये क्वेश्चन हम बनाए थे पहले, तभी जाके एग्जाम में भी याद आएगा कि हाँ ठीक है चलो सब याद है करके, ठीक है. नीचे था आई थिंक, ये 2021 में था या 2022 में था, यहीं पे बताया था मैं कहीं पे, राइट. यहीं पे बताया था. हाँ ये वाला पिन जॉइंट कैसे लगाता है, जस्ट गो थ्रू दिस लेक्चर्स. ओके, ये भी सब डिस्कस हो गया है बट इसका PDF मैंने अपडेट नहीं किया है, राइट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन. हम दिस सर ऑफ मूवीज में पढ़ाए हैं ये, हाँ ऑफ मूवीज कल ही स्टार्ट हुआ में 38 नंबर क्वेश्चन है बट सर आंसर नहीं मिला. ना ना 2021 का पूरा डिस्कशन हो गया है. दिस इज नॉट सी 2021 का डिस्कशन हो गया है सब. सी हमने पूरा डिस्कस तो कर लिया है, राइट. मैं इसको अपडेट कर देता हूँ उसमें ग्रुप में, ये PDF में डाल देता हूँ. ये सब क्वेश्चन डिस्कशन हो गया है पहले से, बस अपडेट नहीं किया था. ये तो प्रोजेक्ट चल रहा था, ये तो थोड़ा स्लो हो रहा है. मैं वो रोलर जॉइंट वाला एक बार दिखा देता हूँ आपको. जो लोग भी ये नहीं देखे ना, एक बार गो एंड वॉच दिस थिंग्स ऑल्सो. हमने बहुत डिटेल में उस टाइम कर रहे थे क्योंकि उस टाइम आपका कॉन्सेप्ट उतना क्लियर हुआ नहीं था, मतलब स्टार्ट नहीं हुआ था बहुत सारे क्लासेस, तो थोड़ा डिटेल में करना पड़ रहा था उस टाइम. एक्चुअली यहीं पे होगा कहीं पे. ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है. तो यहीं पे मैं बता देता हूँ. दिस इज द पिन जॉइंट और दिस इज द, जिसे पिन जॉइंट दोनों से रजिस्ट करता है, राइट. पिन जॉइंट, रोलर जॉइंट एक से रजिस्ट करता है एक ही डायरेक्शन में. और जो आपका कैंटिलीवर टाइप का होता है कुछ इस तरह से, अगर दीवार में घुसा के अगर यहाँ पे अपन लगाए हैं बीम वगैरह, राइट,
तो ये कैसे रजिस्ट करेगा, ये वाला, इसका फ्री बॉडी डायग्राम कुछ इस तरह होगा, एक्स में भी करेगा, वाई में भी करेगा, और ये उसका मूवमेंट को भी रजिस्ट करेगा, मतलब उसको आप घुमा भी नहीं सकते। पिन के अलोंग आप घुमा सकते हैं ना, अगर यहाँ पे एक पिन है तो इसके अलोंग इसको पूरा ऐसे रोटेट कर सकते हैं आराम से, ये बॉडी को, राइट, ये पिन जॉइंट है, बट ये यहाँ पे आप घुमा भी नहीं सकते। ठीक है, तो सिंपल है। ए में क्या होगा, ये मूवमेंट ये तो नहीं है, राइट, दिस इज नॉट द केस बिकॉज ये हिंज जॉइंट नहीं है, कैंटिलीवर टाइप नहीं है। पिन जॉइंट है तो दो तरह से करेगा, रोलर जॉइंट एक तरह से करेगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी आते हैं सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग पे, राइट। सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग, और एक बार बताता हूँ, पहले तो मैं बता चुका हूँ ये क्या होता है, राइट। इट इज ए जियोस्टैटिस्टिकल मेथड, राइट। आंसर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11, 11 का आंसर सी दिया, राइट, जियोस्टैटिस्टिकल मेथड। बट स्टिल you all know what is a semi वेरियोग्राम, just quickly I am telling you। हम क्या करते हैं सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग में, हम बेसिकली क्विकली, ओके, एक रीजन को हम क्या करते हैं ऐसे छोटे छोटे कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड, राइट, एक ब्लॉक है उसको हम क्या करेंगे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे 10 टू ब्लॉक बना देंगे, यहाँ पे 10 टू ब्लॉक बना देंगे, राइट। लेट सपोज इस पॉइंट का मेरे को क्या पता है, ग्रेड वैल्यू पता है, क्योंकि हम जब भी कहीं पे ये फील्ड है, फील्ड में सैंपलिंग किसी एक दो जगह ही करते हैं। लेट सपोज दिस पॉइंट इज ए, ये पॉइंट का हमको पता है कितना उसका वैल्यू है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे ऐसे लेग डिस्टेंस लेंगे एच में, एच एच दिस इज योर लेग डिस्टेंस। ओके, तो हम क्या करेंगे बेसिकली, एच इज बेसिकली योर लेग, ओके, राइट। ये थोड़ा लंबा है, ये इसको बताने के लिए बहुत मेरे को थोड़ा लंबा चलेगा, बट इसीलिए ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, पहले मैं एक लेक्चर में इसको बता चुका हूँ सेमी वेरिएबल मॉडलिंग। ठीक है, सी लेग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो पूरा आपका जियो स्टैटिस्टिक्स में आ जाएगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे सेमी वेरिएबल मॉडलिंग होता है, तभी आपको थोड़ा आइडिया होगा, क्योंकि वो आपको ऐसे मिलेगा नहीं कहीं। I have done one geostatistics class earlier. Let me check. In early source and geostatistics. Let me check यहाँ पे है कि नहीं. This is my college. I am from National NIT Rourkela, right? तो वहाँ पे I was. This is my assignment, okay? तो ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन होता है जियो स्टैटिस्टिक्स में। मैं इसको एक सेकंड, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये बस एक आपको दिखा देता हूँ। आपने वैसे ही ऊपर से पढ़ा होगा जियो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग है क्या बोल के, but you haven't gone through how this looks like in actually फील्ड डेटा के साथ अगर आप जियो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करते हैं वो कैसे दिखता है, उसका थोड़ा आपको मैं झलक दे देता हूँ, सही रहेगा, राइट। तो सी यहाँ पे कुछ इस तरह से डेटा दिया होता है, राइट। द फॉलोइंग यूथ डेटाबेस इज गिवन इन द टेबल, प्लीज फाइंड द स्कैटर्ड प्लॉट लेक 0,2 के लिए, राइट। ओके, तो यहाँ पे हम लेक पेयर बनाते हैं पहले। लेट्स सपोज यहाँ पे 0,2 है, 2 लेग के लेना है, 22 से नीचे से स्टार्ट करेंगे, 22 से 24 एक लिख लेंगे, 16 से 14, राइट, फिर 14 से 15, राइट। ऐसे हम पेयर 1 कर देंगे, पहले ये कॉलम के लिए बना लेंगे, राइट। अगर यहाँ पे 0,3 रहता तो कैसे करते हैं, 22 से जोड़ते हम 2 को छोड़ के 14 में, राइट।
तो यहाँ पे ये हो जाता 22,14, फिर हो जाता 16,21। इस तरह से हम पेयर बनाते हैं डिफरेंट डिफरेंट लेग डिस्टेंस के लिए। ओके, तो यहाँ पे रो 1 के लिए ये पेयर 1, सिमिलरली रो 2 के लिए पेयर 2, ऐसे करके ईच एंड एवरी रो ऑफ डेटा के लिए जो भी हमको डेटा मिला है उसके लिए, मतलब ये बोरोल सैम्पलिंग का डेटा है, राइट। वहां पे हम ये ऑलरेडी आपका जो सॉफ्टवेयर है उसमें फीड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट 10 पेयर्स मैंने बना लिया। अभी पेयर्स को मैं क्या करूंगा, एक्स वाई करके ऐसे लिख दूंगा। यहाँ पे एक्स लिख दिया, इसको वाई लिख दिया, राइट। अभी यहाँ पे क्या करना है मेरे को, ये जो एक्स वाई निकला है यहाँ पे एक्स वाई ना लिख के मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा जी आई प्लस एच। ओके, मतलब एच यहाँ पे लेग कितना लिए हैं, 2 लेग लिए हैं, 2 को छोड़ के हम डेटा लिख रहे हैं। अभी यहाँ पे सेमी वेरियोग्राम गामा एच, मतलब इसका एक वेरिएंस, ये डेटा है ना एक्स वाई के बीच आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, एक्स और वाई के बीच में आप इसका एक क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। डायरेक्टली मैं वेरियोग्राम में आता हूँ। गामा एच इज बेसिकली वेरिएंस, आप निकालना जानते हैं किसी भी डेटा का वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सिग्मा एक्स, सिग्मा होल स्क्वायर जो स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर होता है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। दिस इज द एक क्या पॉपुलेशन, राइट, एक सैंपल का वेरिएंस है, वेरिएंस फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ एक्स, राइट। बट सेमी वेरियोग्राम क्या है, वेरिएंस को भी हाफ कर देता है, सेमी हाफ कर रहा है वेरिएंस को। ये कैसे निकाल रहे हैं, बेसिकली ये फॉर्मूला आई वन कमा एन एच, मतलब ये एन एच मतलब कितना ठो है, जितना भी पेयर्स हैं सारा पेयर्स के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पे ये लिखेंगे जी आई माइनस जी आई प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। दिस इज द सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग। कुछ इस तरह से सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग यहाँ पे होता है, राइट। तो यहाँ पे एक स्कैटर प्लॉट हो गया, राइट, इसके बीच एक कोफिशिएंट आएगा, राइट, उतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा। सो दिस इज द सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग। तो यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अभी अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, हियर हियर व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे बस वेरियोग्राम एच 0,2 के लिए प्लॉट निकाला। मैं यहाँ पे आपको बताया कि एच 0,3 के लिए कैसे निकालना है। सिमिलरली आप क्या करेंगे, एफ 0,1 0,2 डिफरेंट डिफरेंट लेग डिस्टेंस के लिए 0,3 0,4 ऐसे, जीरो छोड़ दीजिए, इतना डिप मत जाइए, 1 लेग 2 लेग 3 लेग 4 लेग 5 लेग के लिए ऐसे आप क्या करेंगे, उसका ये गामा एच निकालेंगे। ये ऐसे पहले एक्स वाई निकालेंगे, उसके बाद गामा एच निकालेंगे, राइट। गामा एच निकाल के तो हमको क्या मिल जाएगा, एक एच का वैल्यू और एक गामा एच का वैल्यू। 1 के लिए इसका कितना है, 2 के लिए इसका कितना है, 3 लेग के लिए, 4 लेग के लिए, ऐसे। ये बहुत बड़ा प्रोसेस होता है जियो स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, ठीक है। ऐसे इतने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा यहाँ पे गामा एच का वैल्यू निकालेंगे, राइट, गामा एच का वैल्यू। तो अभी ये एच और गामा एच के बीच में हमको एक प्लॉट मिलता है जिसको हम सेमी वेरियोग्राम का प्लॉट देख रहे हो आप, राइट। ये एच कॉमा गामा एच, मतलब इतना डेटा से, बस टेबल इतना डेटा से हम क्या किए, पूरा स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करके एक पूरा प्लॉट जनरेट कर लिए, राइट। दिस इज अ सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग। ओके, यहाँ पे क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है ए, दिस इज कॉल्ड रेंज। आफ्टर रेंज क्या होगा, लेट सपोज मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका रेंज क्या है, इसका रेंज है लेट सपोज 5 है, इसका रेंज है 4 या फिर 3 ही ले लो। 3 के बाद हम क्या करेंगे, 3 लेग के बाद हम क्या देखेंगे कि जब हम लेग 4 लेके कैलकुलेट, लेग 4 मतलब क्या है, अगर यहाँ से एक पेयर बनाओगे, अगर एक डेटा यहाँ से ले रहे हो तो 1 2 3 4 छोड़ के 5 वाला से पेयर बनेगा, मतलब 38 29 एक पेयर बनेगा इस टाइप का, ठीक है। तो ओके, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ये सब आप थोड़ा नोट कर लीजिए, ये याद रखिए, right? इतना डिटेल में थोड़ा सा अच्छा लगता है सीखने के लिए, ठीक है, तो ट्राई टू लर्न। तो अभी कुछ ए रेंज के बाद क्या होगा, जो गामा एच का वैल्यू आएगा ये टेबल से पेयर करके हम इसको एक्स वाई करके ऐसे जी आई एच करके लिख देंगे, और हर इसके लिए हम क्या करेंगे, ये
गामा एच निकालेंगे, जिसको हम सेमी वेरियोग्राम बोल रहे हैं, राइट। सी सेमी वेरियोग्राम क्यों बोल रहे हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला के साथ ये मैच कर रहा है ना, राइट। अगर पॉपुलेशन, दिस इज अ सैंपल का वेरिएंस है, पॉपुलेशन का अगर वेरिएंस हम देखें, पॉपुलेशन का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/n समेशन, सॉरी, xi माइनस एक्स बार का होल, xi माइनस म्यू का होल, पॉपुलेशन का मीन होता है म्यू, वेरिएंस का एवरेज होता है एक्स बार, ठीक है। तो ये कुछ वेरिएंस के फॉर्मूला के साथ मैच कर रहा है, और बस यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 है, दैट इज बेसिकली योर सेमी, जो सेमी टर्म है, सेमी वेरियोग्राम, ओके। तो दिस इज द सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग, एंड दिस वैल्यू जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बोलते हैं सील आफ्टर ए रेंज, सर्टेन रेंज। और जो ये पॉइंट है आफ्टर ए सर्टेन रेंज, यहाँ पे जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट जो हमने, ये पॉइंट का जो ग्रेड पता है, ये ग्रेड उस पॉइंट को और इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, मतलब कैलकुलेशन में उसका यूज नहीं होगा। कोई दूसरा पॉइंट होगा जहां पे हम सैंपलिंग किए होंगे, उसका इन्फ्लुएंस वहां पे ज्यादा आएगा, राइट। तो दिस इज द सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग, ओके। तो लेट्स सपोज दिस इज द रेंज, आफ्टर रेंज इज द रेंज, रेंज के बाद कुछ चेंज नहीं होता, दिस इज योर फिक्स्ड, इज योर सील। यहाँ पे कुछ नोगेट इफेक्ट भी दिखाता है, दिस इज नोगेट इफेक्ट, नोगेट इफेक्ट मॉडल आप पढ़े होंगे, आपको जो ये करवा रहे थे, जो स्टैटिस्टिक जो बता रहे थे, नगेट, ओके। दिस इज द सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग। तो सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग इन यूज्ड फॉर रिजर्व एस्टिमेशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट बाय जियोस्टैटिस्टिकल मेथड। पॉलीगोनल मेथड क्या होता है, पॉलीगोनल मेथड मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट से हमको सैंपल पता है, हम ये पॉइंट के लिए हम यहाँ से एस्टिमेट करते हैं डब्ल्यू, जो वेटिंग करके, वैसे डिस्टेंस वेटिंग, नेबर मेथड, वो सब डिफरेंट मेथड्स होता है, राइट। तो दिस इज जस्ट सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग, ओके। सर एक्स्ट्रा कैसे निकालें, बट सर आंसर नहीं मिला, ओके क्लियर है। सब छोड़ के क्यों जा रहे हो, आज इंटरेस्टिंग नहीं है क्या, छोड़ के जा रहे हो। एक क्लास छोड़ के जाते हो फिर अच्छा नहीं लगता पढ़ाने को। अभी 26 जन थे, 8 जन वैसे ही छोड़ के चले गए। तो कहीं से आप ट्राई करो सेमी वेरियोग्राम मॉडलिंग के बारे में सीखने के लिए, राइट। ऐसे मैं तो आपको बता दिया कि बहुत डिटेल में बताया हूँ, उसको ट्राई करो, कहीं से देखो वीडियो वगैरह यूट्यूब में, या फिर उसका डेटा कैसे होता है, राइट, डेटा को कैसे स्टैटिस्टिकली इंटरप्रेट किया जाता है, राइट, ऑल दीज थिंग्स। वहाँ पे फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमी वेरिएबल मॉडलिंग आ जाता है, वहाँ पे लीनियर आ जाता है, एक्सपोनेंशियल आ जाता है, स्फेरिकल आ जाता है, राइट। तो वो बेसिकली क्या होता है, लीनियर, स्फेरिकल, एक्सपोनेंशियल, वो कहाँ से आता है, ये सब क्वेश्चन गिरा है आपका गेट में कभी ना कभी, ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलते जा रहा हूँ। वहाँ पे आपका लीनियर, लीनियर में क्या होगा, एक नोगेट नोगेट इफेक्ट होता है, राइट। लीनियर में क्या होता है बेसिकली, ये गामा एच और लेग के बीच का जो ग्राफ होता है, अप टू द रेंज, रेंज तक वो क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन हुआ है तो दिस इज अ लीनियर मॉडल, राइट। अगर यहाँ पे ये ग्राफ बेसिकली, ये ग्राफ कुछ यहाँ पे ऐसे स्पेरिकल होके यहाँ तक आया है, तो दिस इज द स्पेरिकल सेमी वेरियोग्राम, राइट। और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल होकर आएगा तो दिस इज द एक्सपोनेंशियल सेमी वेरियोग्राम, ओके। तो इसके लिए डिफरेंट, के लिए डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला दिया रहता है, राइट। तो this is all about your semi-variogram modeling. Just go through your lectures that were taught in your semi-variogram classes, right? Try to learn. Copy. Okay.
Let's discuss another problem. Which one of the following doesn't belong to the direct operating cost? ऑपरेटिंग कॉस्ट एक होता है, हमने देखा था ऑपरेटिंग कॉस्ट, और एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट, राइट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में भी डायरेक्ट होगा, इनडायरेक्ट होगा, राइट। इकोनॉमिक्स में यू ऑल हैव ऑलरेडी लर्न, राइट। तो डायरेक्ट कौन सा है पहले उसको छांट लो। एक्सप्लोजिव्स कॉस्ट डायरेक्ट है क्योंकि वो यूज हो रहा है वहां पे। ऑपरेट जब भी होगा एक्सप्लोजिव जितना जब ऑपरेट होगा तभी जाके एक्सप्लोजिव यूज होगा, दैट इज योर डायरेक्ट। तो एक्सप्लोजिव कॉस्ट, fuel cost is also explosive direct cost है, राइट। रॉयल्टी, राइट। रॉयल्टी आप चाहे इस्तेमाल करो या ना करो, राइट। बेटा which one of the following is doesn't belong to the direct operating cost? मैं 12 ये है, ठीक वही। दिस इज ए फिक्स्ड कॉस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। फिर रॉयल्टी हमेशा क्या होता है, आपको प्रोडक्शन के हिसाब से देना पड़ता है। प्रोडक्शन के हिसाब से आपको क्या देना पड़ेगा, रॉयल्टी देना पड़ेगा, राइट। जितना आप वहां से मिनरल निकाल रहे हो, जितना टनेज है, वहां से जितना रेवेन्यू जनरेट करोगे, रेवेन्यू का रॉयल्टी आप गवर्नमेंट को दोगे, राइट। तो दैट इज भी हम क्या करते हैं, जब ऑपरेट होगा तभी जाके वहां से रॉयल्टी निकलेगा, राइट। दिस इज, या फिर गवर्नमेंट आपको फिक्स्ड रॉयल्टी देने के लिए बाउंड किया होगा तो आपको उतना प्रोडक्शन दिखाना पड़ेगा। व्हाट इज ए फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो आपका घर लिए हो, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का, उसका कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, दीज आर ऑल फिक्स्ड कॉस्ट। यहाँ पे हमने ग्राफ देखा था, राइट। सम फिक्स्ड कॉस्ट इज देयर ऑलवेज, फिक्स्ड कॉस्ट कुछ रहता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, जब जीरो टाइम्स, यहाँ पे कॉस्ट है, कॉस्ट और रेवेन्यू एक्सिस है, प्रोडक्शन एक्सिस है, प्रोडक्शन पर टन जो भी है। फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा विथ प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा, जितना भी प्रोड्यूस करो फिक्स्ड कॉस्ट। इन्फ्लेशन है तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, ठीक है, दैट इज डिफरेंट थिंग। प्रोडक्शन, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, अगर कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहा हो तो ऑपरेटिंग कॉस्ट कुछ लगता नहीं है, तो वो जीरो रहता है। जब प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट विथ प्रोडक्शन, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा एक्सप्लोसिव यूज होगा, उतना ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट लगेगा। दिस इज योर ऑपरेटिंग कॉस्ट। अभी ये दोनों को मिला के जब इसको ऐड कर देंगे तो ये जितना वैल्यू है उतना ये एक्सिस ऊपर बस शिफ्ट हो जाता है, राइट। एंड दिस विल गिव योर, यहां से स्टार्ट होगा, दिस विल गिव योर टोटल कॉस्ट। ओके, दिस इज योर टोटल कॉस्ट। यहां पे और एक क्या होता है, एक रेवेन्यू लाइन होगा, दिस इज योर रेवेन्यू लाइन। जितना प्रोड्यूस करोगे उतना ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। दीज आर द ग्राफ्स, इकोनॉमिक्स में आप इसको देखे होंगे, राइट। कहीं नहीं मिलता है, महेश सर बताए हैं न्यू बैच में जो मॉडल दिखा है उसमें एक्स है। ओके सर, आज यूसीएम क्लास होगा क्या? ना, एक्चुअली यूसीएम क्लास आज भी नहीं हो पाएगा क्योंकि रात को ना एक यहाँ पे मीटिंग है, प्रोडक्शन मीटिंग है यहाँ पे। आई एम एक्चुअली नाउ इन एमसीएल, ओके। यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन मीटिंग वगैरह इनका कुछ है, हम तो फ्रेश ही हैं, तो वहाँ पे वेलकम भी है अपना, दैट्स वो अटेंड करना पड़ेगा। अभी 6:30 में भी निकलेंगे हम लोग, तो होपफुली टुडे आल्सो वी कुडंट एबल टू टेक द यूसीएम क्लासेस, विल डोंट वरी, वी विल डू दैट, ओके। और जितना प्रीवियस ईयर में यूसीएम डिस्कस कर लिया है ना, वहाँ तो बहुत चीज आपको पता चल गया होगा, बोर्डन पिलर क्या है, लॉन्ग वाल क्या है, वो तो क्वेश्चन में ही इतना डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो भी ये अटेंड कर रहे हो ना, थोड़ा तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि पहले से थोड़ा बहुत आपको पता है कि होता कैसे चीजें, राइट। एंड दैट इज, एनी डाउट?